फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सैयदुस्सादात था और असर हाजिर का अमीर, सैयदुस्सादात था और असर हाजिर का अमीर, कारवां पीछे रहा और गुम हुआ मेहर मनीर। और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। इस चमन की हर कली हर फूल हर हर रंग में हुस्न मुतलक का करिश्मा देखता जाता हूँ। आज उस शख्सियत का जनाजा है, वक्त मुख्तसर है, जो रहमत लिल आलमीन सैयदा खातून जन्नत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का आपकी औलाद का एक फूल है। और जब दुनिया से इंसान रुखसत होता है मर्द कामिल, तो गुंबद खजरा से ये आवाज़ सामे नवाज होती है। उसके लिए वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्यु यूहा की ज़ुबान से, ए आने वाले मेरे आशिक अब मुझसे सुन या युतहन नफ्स मुतमइन्ना, है इत्मीनान वाले नफ्स इरजी ला रब्बी की रादियतम मर्दिया, अब तू लौट के या ऐसे कि रब तुझसे राज़ी है, तू रब से राज़ी है। ये राज़ी नामा लेने के बाद तू आ फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती, तू मेरी जन्नत में दाखिल हो और मेरे बंदों में दाखिल हो। आज ये शख्सियत अपने नाना जी हजूर का चेहरे बद्दुहा की ज़ियारत के लिए जाएंगे। ये वो शख्सियत है, उस ख़ानदान का फूल है कि जिसके लिए कमली वाले ताजदार ने इरशाद फरमाया, इनसे मोहब्बत जो करने वाला है अला मम माता अला हुब्बि आल मोहम्मदिन माता मग़फ़ूर अल्लाहु, जो मेरी इन औलाद से प्यार करने वाला है उस वक़्त तक उस पर मौत नहीं आती जब तक उसके गुनाह न माफ़ कर दिए। और ये यकीनन एक इज्तिमा है, जो भी गुस्ताख़ अहले बैत है मरते वक्त वो उम्मीद कभी ना रखे कि कलमा उसे नसीब होगा नबी रहमत का, कभी भी कलमा ना नसीब होगा। जो अहले बैत रसूल का सादात का गुस्ताख है वो मुर्तद होकर मरेगा। कमली वाले ताजदार का फरमान है, अला मम माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मदिन माता काफिरा, जो मेरी औलाद का बुग़्ज़ पर रख के जाएगा वो काफिर की मौत मरेगा। इसलिए दोस्तान मोहतरम, अपनी ज़िंदगी में अहले बैत रसूल से मोहब्बत करके नबी पाक की कुर्बत हासिल करें। सरकार ने फरमाया, सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो है जो मेरी औलाद से मोहब्बत करने वाला है। और ये वो शख्सियत हैं, जब खाना काबा के अंदर सफ़ें बनी हुई हैं, अजाज़ गिलानी साहब, सदीक़ गिलानी साहब, मुश्ताक़ गिलानी साहब, ये सारे अहबाब के उम्रे के लिए ये इकट्ठे थे और वहाँ प्रोटोकॉल किसी को नहीं दिया जाता। एक सिपाही आया और आके पुलिस वाला उसने सैफुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को पकड़ा और लेके हिजरे असवद का बोसा दिलवाया। दिलवाने के बाद फिर इन्होंने सफ़ के अंदर खड़ा किया। आखिर इस शख्सियत के चेहरे के अंदर कोई चीज़ नज़र आई होगी उसे, तो इसलिए उस घर के अंदर इनको वो इज़्ज़त और तकरीम मिली। तो दोस्तान मोहतरम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सैयद अय्याज़ गिलानी के वालिद मोहतरम हैं। सरकार ने फरमाया, तुम्हारे बाप का चेहरा मिस्र खाना काबा है, तुम अपने अगर काबे का हज करना चाहते हो तो अपने बाप का चेहरा देखो, तुम्हें मकबूल हज का सवाब होगा। आज जिनके माँ बाप जिंदा हैं उन्हें न कि उसी उलमा के पास जाने की ज़रूरत है, न पीराने अज़ाम के पास जाने की ज़रूरत है, ना दरबारों पे जाने की जरूरत है। सरकार ने फरमाया, तेरे बाप का चेहरा मिस्र खाना काबा है। और फिर फरमाया, या रसूलल्लाह अगर 1000 दफ़ा देखें, फरमाया जितनी दफ़ा देखोगे उतने तुम्हें हजों का सवाब होगा। फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया, तेरे बाप के उठे हुए हाथ पैगंबर के हाथों के बराबर हैं। और फिर सरकार ने फरमाया कि साहबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह हमें कैसे इल्म हो कि अल्लाह हम पे कैसे राज़ी है। सरकार ने फरमाया, जितना तेरा बाप तुझ पे राज़ी है उतना तेरा अल्लाह तुझ पे राज़ी है। जिनके माँ बाप जिंदा हैं अपने माँ बाप का अदब करें, एहतराम करें, उनकी दुआएं लें, उनके हाथ उठे जो वो पैगंबर के हाथों के बराबर हैं। और बिलखसूस ये अहले बैत रसूल का एक मरकज़ है। ये हज़र कर्रार अना मदीनतु इल्म अली जुनबाबुहा, ये एक मरकज़ व मंबा है वलायत का, ये सादात का। और जो यकीनन जो इनके करीब रहे, इनकी इज़्ज़त की, यकीनन दुनिया में भी उन पे नबी पाक का दस्ते शफ़क़त है। मरते वक्त उन्हें नबी पाक की ज़ियारत है, क़ब्र में उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत है। और क़यामत के दिन जिसको हसन हुसैन कहेंगे कि नाना इनसे हम प्यार करते हैं, वो जन्नत में जाएगा। जो दुनिया में मरवान की तरह गालियाँ निकालता रहा, ये अहले बैत रसूल को गालियाँ निकालना ये मरवान के दौर में ये मिंबर रसूल पे मदीना मुनव्वरा से इब्तिदा हुई थी। इसलिए आप ये ज़हन में रखें कि ये वो हस्तियां हैं अहले बैत रसूल की कि जिनके लिए सरकार ने फरमाया, सबसे इज्जत और बरतरी वाली मेरी औलाद है, क़यामत के दिन में सबसे पहले इनकी शफाअत करूंगा, उसके बाद बाकी उम्मत की शफाअत करूंगा। फिर सरकार ने फरमाया,
قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو ان سے محبت کرنے والا ہے، جو ان سے عقیدت کرنے والا ہے۔ سرکار نے فرمایا جنہوں نے ان کو برا کہا اس نے مجھ محمد کو برا کہا۔ فرمایا من احب علی فقط احبانی، تو مختصر وقت میں کہ جنہوں نے نبی پاک کی رضا لینی ہے، دست شفقت لینا ہے، مرتے وقت کلمہ انہیں نصیب ہونا ہے، نبی پاک کی زیارت کرنی ہے اور قیامت کے دن جنت میں جانا ہے۔ الحسن والحسین شباب الاہل الجنہ، ان کے باپ دادا جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ الفاطمہ تو شباب الاہل الجنہ، ان کی ماں جو ہے وہ جنتی خواتین کی سردار ہے۔ اور پھر فرمایا کہ علی جو ہے قیامت کے دن جو باپ ہے ان کا، علی قیامت کی حوض کوثر کا جو ہے وہ ساقی جو ہے تقسیم کرنے والا ہوگا، اور میں جو ان کی اولاد سے ہیں یہ ان کے لیے میں میدان محشر میں پلسرات پہ کھڑا ہوں گا شفاعت کے لیے۔ تو اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے یہ ایک عظیم ہستی ہے۔ میں نے جو الفاظ کہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کی یہ کرامت ہے کہ میں بر وقت ان کے جنازے میں شامل ہوا۔ عظیم ہستی تھی، دنیا سے جا رہی ہیں، ہر انسان نے جانا ہے۔ اللہ ان کی قبر پہ ہزاروں کروڑوں